अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे न्यूज 18 की खबर का। एक बार फिर असर देखने को मिला है। नैनीताल के ज्योली कोट में मदरसे में बच्चों के साथ हुए अनैतिक व्यवहार का सीएम धामी ने संज्ञान लिया है और कड़े एक्शन के आदेश भी दिए हैं। साथ ही अवैध रूप से चल रहे मदरसों की वेरिफिकेशन की भी बात कही है। न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। न्यूज 18 ने दिखाया था कि किस तरह से मदरसे में बच्चों का टॉर्चर किया जा रहा था, बल्कि मौलाना पर भी गंभीर आरोप लग रहे थे। बच्चों में मौलाना का डर साफ दिख रहा था। पीने के पानी में कीड़े मिले थे, बच्चों का बिस्तर भी गंदा मिला था। सीएम ने मदरसों की वेरिफिकेशन के आदेश दिए हैं। साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को निर्देश दिए हैं। मदरसों में बच्चों के साथ जो अनैतिक व्यवहार हुए हैं उस पर कड़ा एक्शन लिया गया है सीएम धामी की तरफ से। पिथौरागढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की 12 अक्टूबर को होने वाली जनसभा के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को जनसभा के लिए प्रभारी बनाए गए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, जिसमें तय किया गया है कि जनसभा में आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। इसके साथ ही गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पर्याप्त पार्किंग हो। इसके साथ ये भी तय किया गया है कि पिथौरागढ़ और आसपास के 26 बड़े स्पॉट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी पीएम मोदी के इवेंट को मेगा इवेंट बनाने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देर शाम निजी दौरे पर जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रात ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में रुकेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन पर गए और साथ में एक बार उत्तरकाशी के उस गांव आने का भरोसा दे गए हैं जहां पर उनका जन्म हुआ था। और इतना ही नहीं, गांव में बन रहे देवी मंदिर के लिए सहयोग का पूरा भरोसा भी दिया है। यह है उत्तरकाशी जिले का मसाल गांव, जहां 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। उस वक्त उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट नौकरी पर इस गांव में थे। इस बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आए तो पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने स्वागत में उन्हें परंपरागत टोपी भेंट की। इसके बाद दोनों में बात हुई तो विधायक दुर्गेश्वर लाल ने एक बार फिर सीएम योगी को मसाल गाँव आने का न्योता दिया। जीडीसी हेलीपैड पे उनसे स्वागत में गए थे तो मैंने उत्तराखंड की जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है, एक जो हमारा सिर का ताज है जिसको हम टोपी मैंने उनको एज ए भेंट की, तो उन्होंने उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा कि आप जहां आपका जन्म स्थान हुआ था, तो उन्होंने इस न्योता को स्वीकार किया। मई 2022 में सीएम योगी पौड़ी जिले में अपने गांव पंचूर आए थे। इस बार बद्री केदारनाथ के दर्शन कर लौटे और अब इंतजार उत्तरकाशी के मशाल गांव आने का है। सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मभूमि से जुड़ाव इस बात से समझा जा सकता है कि गांव में बन रहे देवी मंदिर में सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और गांव वालों को लखनऊ आने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप वहाँ जो मंदिर है, पहले भी मैंने एक व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से वहाँ पे भेजा था मसाल गांव में, जो माँ चंद्रबनी जी का जो मंदिर बन रहा है, तो उसको एक भव्य तरीके से बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ लौट चुके हैं, पर जल्द सीएम योगी अपने जन्म स्थान वाले मसाल गांव में भी आएंगे। इस उम्मीद और आश्वासन से ही उत्तरकाशी के इस छोटे से गांव का माहौल बदला हुआ है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पौड़ी की सतपुली इलाके की नयार नदी में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत के नजदीक ही नयार नदी में एक व्यक्ति का शव पानी में तैर रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त 55 साल के सुरेंद्र गिरी गोस्वामी के रूप में हुई है, जो कि गोखेड़ा रीठा खाल गांव के रहने वाले थे और बीते 4 दिनों से लापता चल रहे थे और परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। मसूरी के हाथीपांव इलाके में एक कार खाई में गिर गई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हैं।
पुलिस ने घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। सभी कार सवार दिल्ली से मैसूरी घूमने आए थे। पिथौरागढ़ की लमारी में हुए दर्दनाक हादसे में 24 घंटे बाद सभी शवों को मलबे से निकाला जा चुका है और इस हादसे में रविवार को 7 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। लमारी में एक गाड़ी में पहाड़ से भारी मलबा गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीआरओ की कार्यप्रणाली के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली है। आदि कैलाश को जोड़ने वाली रोड में हादसा होने से यातायात भी पूरे 24 घंटे बंद रहा है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए आदि कैलाश जा रहे सुरक्षा कर्मियों के साथ ही विभागों के अधिकारियों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसका एक अहम चरण पूरा हो गया है। टनल की तस्वीर भी सामने आई है। मैदान से पहाड़ों तक रेल सफर का सपना पूरा होने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आने वाले समय में यात्री ऋषिकेश से पहाड़ों तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है और स्क्रीन पर दिख रही है टनल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का ही हिस्सा है। लक्ष्मौली और मलेथा के बीच रेल लाइन की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना 125 किलोमीटर की है, जिसका 105 किलोमीटर वाला हिस्सा सुरंगों के अंदर से होकर गुजरेगा। तकरीबन 1.5 वर्ष लगा है इसको पूरा करने में और चूंकि ये टनल आप देखेंगे बाहर दोनों पोर्टल्स में इसको नेशनल हाईवे के नीचे से गुजरना पड़ा है। अब जब भी नेशनल हाईवे के नीचे से जाना होता है तो आप समझ सकते हैं कितनी एलैबोरेट प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं कि हमारी नेशनल हाईवे डिस्टर्ब ना हो, ना सिंक हो, ना कुछ हो। तो उसके लिए हमें बहुत पहले स्लोप प्रोटेक्शन वर्क्स और टनल पोर्टल्स को खड़ा करना पड़ा मजबूती के साथ। जब वो मजबूती से खड़ा हो गया तब हम आगे टनल की एक्सकेवेशन स्टार्ट कर पाए। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक 60% नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का निर्माण किया जा चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये परियोजना 2025 के आखिर तक पूरी हो जाएगी। 16,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन तलहटी में ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ने का काम करेगी। वीक C2 हम लोग कहते हैं उसको, वीक जियोलॉजी को, उसी में हमने ज्यादातर टनलिंग की लंबाई मट्टी और बोल्डर्स के मिक्स स्ट्रेटा में हमने टनलिंग की है और इस वजह से समय ज़्यादा लगा है क्योंकि ऐसे स्ट्रेटा में हमें हेडिंग अलग, बेंचिंग अलग करके करना पड़ता है। एक फुल फेस हम लोग स्ट्रेट करके एक साथ नहीं जा पाते, तो 2 पार्ट में टनल की खुदाई होती है। इस वजह से थोड़ा समय लगा है, लेकिन ये हो गया सक्सेसफुली। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। रेल विकास निगम लिमिटेड का दावा है कि साल 2026 तक ऋषिकेश से 82 रेलवे स्टेशन तक ट्रेन पहुंच जाएगी। 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 105 किलोमीटर लाइन सुरंगों के अंदर से गुजरेगी, जबकि 20 किलोमीटर ट्रैक खुले आसमान के नीचे बनेगा। इस परियोजना निर्माण में 17 सुरंगों का निर्माण हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के निजमुला घाटी तड़ाक ताल क्षेत्र में चल रहे खड़िया खनन पर रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार, डीएम, डीएफओ समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। कोर्ट ने माना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। जनहित याचिका में ये भी कहा गया था कि निजमुला घाटी तड़ाक क्षेत्र में मानकों के खिलाफ खनन किया जा रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खनन पर रोक लगाई है। स्पेशली आज ये होल्ड किया है कि ये जो लीज हुई है, ये एक तो नेचर्स लवर्स का जो जजमेंट है 2009 का सुप्रीम कोर्ट का, इसके वायलेशन में है और ये लीज प्राइमा फेसी नहीं की जा सकती थी। इसलिए कोर्ट ने अभी रिस्ट्रेन कर दिया है उन्हें उसमें कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज करने से। बागेश्वर में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नागर गांव में घास लेकर आ रही लड़की पर गुलदार ने हमला कर दिया है।
गुलदार के हमले में लड़की घायल हो गई है। वहीं लड़की के परिजनों ने हल्ला करने के बाद गुलदार जो है वो भाग गया। वहीं घायल लड़की को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। गांव वालों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। हमारे भतीजी जो है खेतों से घास लेके आ रही थी, तो अचानक घर के पास ही बाघ ने हमला कर दिया उसमें, और जिससे उसको बाघ ने 2 दांत भी लगा रखे हैं और घास का गट्ठर वो फेंक के सीधे घर की तरफ चली गई। हरिद्वार पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। 29 सितंबर को इंडस्ट्रियल एरिया से सटे जंगल में एक महिला का शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने हत्या कर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्या के आरोपी सागर तक पहुंची। एसएसपी ने बताया कि मृतका रागिनी के चरित्र पर उसका पति सागर शक करता था। इसके चलते सागर ने रागिनी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका है, उसका नाम रागिनी है और ये मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली थी और इसका जो पति है सागर उर्फ करण, वो बांदा का रहने वाला था। ये इस मृतका की चौथी शादी थी और जो सागर उर्फ करण है, इसने किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान रखते हुए इसने इसकी हत्या करी। कॉर्बेट के आसपास की जैव विविधता देखते ही बनती है। यहाँ के टेढ़ा रोड पर अचानक किंग कोबरा निकल आया है, जिसे वहां से गुजर रहे ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। किंग कोबरा बेहद शांत रहने वाला सांप है और ये सांप अनावश्यक हमला नहीं करता है, लेकिन इससे सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि ये बहुत जहरीला भी होता है। हाँ चलो इसको चढ़ा दो, इसलिए गाड़ी रोक दी मैंने कि गाड़ी। देहरादून की सिद्धोवाला जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में आपको बताते चलिए करीब 70 से 80% कैदी या तो नशे के तस्कर है या फिर नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी, लूट और छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले, यानी कि नशा जहां युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, वहीं अब नशा युवाओं को अपराधी भी बना रहा है। वहीं पुलिस भी मान रही है कि नशा युवाओं को तो बर्बाद कर ही रहा है। देहरादून में अगर आप देखें तो लिकर स्टोर खोलते ही जा रहे हैं। अब अगर इतनी आसानी से लिकर या ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है किसी को भी ड्रग्स लेना, लिकर लेना और फिर उसके बाद घुसपैठ करना। और क्राइम रेट इसीलिए देहरादून जैसी जगह पे बढ़ता जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 10 से ज़्यादा लूट के मुकदमे 15 दिन के अंदर लिखे गए, इनमें सभी का अनावरण हुआ है और इसमें जब सभी से जानकारी की गई, जो अभियुक्त होते हैं उनसे पूछताछ की, इसमें ज़्यादातर ऐसे थे जो ड्रग्स के नशे के कारण और अपनी पूर्ति के लिए उनको तुरंत पैसे की जरूरत थी और वो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। इस तरह के हमारे बहुत सारे ट्रैक रिकॉर्ड भी मिले हमें, जो ऐसे वारदातों में छात्र, युवक और ऐसे नए लोग शामिल रहे जो कहीं आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन सिर्फ नशे की पूर्ति के लिए उनके द्वारा आवेश में आकर या इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना 3 महीनों से जारी है। विस्थापन नीति साफ नहीं होने से तीर्थ पुरोहित नाराज है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मंदिर परिसर के क्षेत्र में जो 75 मीटर क्षेत्र खाली किया जा रहा है, उसमें उनकी भूमि और मकान प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये भी नहीं पता कि उनको भूमि कहाँ मिल रही है। ऐसे में तीर्थ पुरोहित अपनी भूमि और मकान देने को तैयार नहीं है। मगर देखो, भगवान का पड़ोस तो नहीं दे सकते, हम तो भगवान के पड़ोस पे है। अपनी आवाज भी देंगे तो इतना भगवान हमारी सुन लेगा, है कि नहीं। ये अधर्मियों के कारण हम लोग यहाँ तबाह में हो रखे हैं, हम क्या करें। तब 7 पुश्तों से हमें यहाँ बसे हुए, है कि नहीं। आज हम गवर्नमेंट को, हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा, इतना अत्याचार होगा। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इन दिनों पितृपक्ष चल रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है केदारनाथ धाम में एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया था और यहां पर खास तौर पर पिंड दान करने देश विदेश से लोग आते हैं।
उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मौजूद हंसकुंड में पितरों का तर्पण का दान करने से उन्हें मोक्ष मिलता है और इन दिनों पितृपक्ष में यहाँ श्रद्धालु देश विदेश से इसी कामना के साथ पहुँच रहे हैं। केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हंसकुंड है, जहाँ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। ये भी कहा जाता है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए उनकी जन्म कुंडली और दाह संस्कार की राख को कुंड में विसर्जित किया जाता है। जगहों पे मुझसे 4 जगहों पे तर्पण की प्रक्रिया, पिंडदान की प्रक्रिया है। गया से चरण, गया में चरण के श्राद्ध होते हैं, हरिद्वार में नाभि के श्राद्ध होते हैं और केदारनाथ में हृदय श्राद्ध होता है और ब्रह्म कपाली आखिरी श्राद्ध बद्रीनाथ में किया जाता है। यहाँ पे हंस रूप में भगवान का जो हृदय रूप है, पितरों के लिए हृदय स्वरूप रूप के जो यहाँ पे जो है तर्पण किए जाते हैं। केदारनाथ धाम में यहाँ की मान्यता है कि यात्रा करने के दौरान धाम में किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पौराणिक काल से तर्पण और पिंडदान की मान्यता चली आ रही है। शिव मने ही सृष्टि है, सृष्टि मने शिव है। जो भी कार्य करते हैं शिव के बिना कार्य अधूरी है। ये के मने स्वर्ग है, द्वार मने दरवाजा है। स्वर्ग की दरवाजा, मोक्ष की द्वार और मुक्ति का धाम मने केदारेश्वर है। जो भी श्रद्धालु यहाँ श्राद्ध पक्ष है बोलकर नहीं है, ये तो 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेंगे, जिसमें श्रद्धालु इसी तरह अपने पूर्वजों की याद में यहाँ तर्पण और पिंडदान करेंगे और उनकी मोक्ष की कामना करेंगे। केदारनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा ने इस समय जोर पकड़ा हुआ है और इस बार श्रद्धालुओं का कुल आंकड़ा जो है वो 48 लाख के करीब पहुंच चुका है। केदारनाथ में अभी तक 15,79,791 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 15,106 यात्री पहुंचे। उत्तरकाशी में इस बार गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हुए हैं। दोनों ही धामों में 15,10,000 से ज्यादा यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा गंगोत्री धाम में 8,29,000 यात्री, यमुनोत्री धाम में 6,80,000 से ज्यादा दर्शन कर चुके हैं। दोनों धामों में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। नदी में नहाकर ऐसा लगा नया जीवन मिला है। इतना शुद्ध और साफ पानी है कि जीवन तृप्त हो गया है। गंगा माता की सब लोग सेवा करें, कचरा ना फेंके, सब लोग उनका ध्यान। इस वर्ष 4 धाम यात्रा में दोनों यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं का बड़ा उत्साह देखने को मिला है और अधिकांश समय मानसून की कुछ अवधि को छोड़ के 4 धाम यात्रा बहुत अच्छी चली है। रुद्रप्रयाग का चोपता पर्यटकों को और ज्यादा आकर्षित करेगा। चोपता को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं पर वन विभाग ने एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेज दिया है। पर्यटकों के लिए यहां पर इको पार्क, बर्ड वॉचिंग सेंटर और ट्रैकिंग बनाया जाएगा। टूरिज्म फैसिलिटी हेतु वहाँ पे बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर, एक कल्चरल हेरिटेज सेंटर और एक इको पार्क बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही इको ट्रेल और ट्रैकिंग के लिए व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।